हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो क्लास 10th की जो मॉरल एजुकेशन की बुक है जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य, और उसमें आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था आधार पक्का जीवन अच्छा। आज हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा अच्छे गुणों से ही बनेगा जीवन अच्छा। यानी अगर हमारे गुण अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। तो अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे गुण होना बहुत ही जो है आवश्यक है। तो चलिए, अच्छे गुणों से ही बनेगा जीवन अच्छा के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, प्रार्थना की स्थिति को किस रूप में ठीक समझें। प्रार्थना की स्थिति को किस रूप में ठीक समझें। प्रार्थना की स्थिति को अहंकार रहित रूप में ठीक समझा जा सकता है। प्रार्थना की स्थिति को अहंकार रहित रूप से ठीक समझा जा सकता है, यानी अहंकार जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर अहंकार रहित होगा तो प्रार्थना की स्थिति को ठीक रूप से समझा जा सकता है। जब भक्त अपने ईश्वर से अहंकार रहित होकर प्रार्थना करता है तभी उसकी प्रार्थना सफल हो सकती है। हम मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम जो हैं भगवान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं। और अगर हम वहाँ या घर में या मंदिर में जहाँ भी जो है भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, तो अगर हम अहंकार रहित होकर करते हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं होता, ईगो नहीं होता, तो हमारी प्रार्थना अवश्य सफल होती है और भगवान जो है हमारी प्रार्थना को पूरा करते हैं। तो प्रार्थना की स्थिति को अहंकार रहित रूप में ठीक समझा जा सकता है। जब भक्त अपने ईश्वर से अहंकार रहित होकर प्रार्थना करता है तभी उसकी प्रार्थना सफल हो सकती है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। गीता के 11वें अध्याय के 26 से 35 तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने से पूर्व अर्जुन की क्या स्थिति थी और इन श्लोकों में किस भाव से अर्जुन ने स्तुति और प्रार्थना की। गीता के 11वें अध्याय के 26 से 35 तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने से पूर्व अर्जुन की क्या स्थिति थी। तो हमें बताना है कि अर्जुन की स्थिति कैसी थी और इन श्लोकों से किस भाव से अर्जुन ने स्तुति और प्रार्थना की। तो गीता के 11वें अध्याय के 26 से 35 तक के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने से पूर्व अर्जुन की स्थिति जिज्ञासु बालक की स्थिति जैसी थी। तो अगर हम जाने अर्जुन की स्थिति तो वो एक जिज्ञासु यानी क्यूरियस बालक की स्थिति जैसी थी। इन श्लोकों में अर्जुन ने बड़े श्रद्धा एवं आराध्य भाव से श्री कृष्ण की स्तुति एवं उनसे प्रार्थना की। फिर पूछा है हमसे कि 26 से 35 के जो श्लोक हैं इसमें किस भाव से अर्जुन ने स्तुति और प्रार्थना की। तो जो स्तुति और यहाँ पर की है और प्रार्थना की है वो किस भाव से की है, वो भाव है बड़े श्रद्धा और आराध्य भाव। तो इन श्लोकों में अर्जुन ने बड़े श्रद्धा से एवं आराध्य भाव से श्री कृष्ण जी की स्तुति एवं प्रार्थना की। थर्ड क्वेश्चन है, अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष क्या स्वीकार किया। अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष क्या स्वीकार किया। अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष अपनी अज्ञानता, अपनी सामान्यता को स्वीकार किया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। स्तुति प्रार्थना करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्तुति प्रार्थना करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। स्तुति प्रार्थना करने से हमें ईश्वर का प्रेम एवं आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जिससे हमारी समस्याओं, उधेड़-बुन एवं ऊहा-पोहों का अंत हो सकता है। तो जो स्तुति प्रार्थना है उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि हम स्तुति प्रार्थना करते हैं तो हमें
ईश्वर का प्रेम एवं आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। स्तुति प्रार्थना से हमें ईश्वर का प्रेम एवं आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, और अगर हमें ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उधेड़ बुन है, जो भी उलझन है एवं ऊहापोह जो है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसका सारा अंत हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ता है स्तुति प्रार्थना से कि हमारी समस्याएं, उधेड़ बुन एवं ऊहापोह जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और इससे पिछला क्वेश्चन था कि अर्जुन ने प्रार्थना के रूप स्वरों में भगवान के समक्ष अपनी अज्ञानता यानी इग्नोरेंस, अपनी सामान्यता यानी जनरलिटी यानी कॉमन मैन की तरह स्वयं को जो है बताया। तो अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष अपनी अज्ञानता, अपनी सामान्यता को स्वीकार किया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। विद्यार्थी जीवन में आप ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? विद्यार्थी जीवन में हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट लाइफ होती है तो उसमें हम ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये पूछा है हमसे। तो विद्यार्थी जीवन में हम अपने अंदर सद्गुणों का जो है विकास, यानी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो अच्छे गुण हैं, उनका जो है विकास करके, डेवलपमेंट करके हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस जाने कि प्रार्थना की स्थिति को किस रूप से ठीक समझा जा सकता है, अहंकार रहित। और फिर मेन क्वेश्चन था कि श्लोकों में किस भाव से अर्जुन ने स्तुति प्रार्थना की, बड़े श्रद्धा एवं आराध्य भाव से। और फिर अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष क्या स्वीकार किया, अज्ञानता और अपनी सामान्यता। और स्तुति प्रार्थना करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारी समस्याएं, उधेड़ बुन एवं ऊहापोह का अंत हो सकता है। और विद्यार्थी जीवन में यदि हम अपने अंदर सद्गुण का विकास करेंगे तो हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो 5 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।